नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट्स बाय सीएस में। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करेंगे सियासत की ही, लेकिन इस बार की सियासत जो है वो है तो इंडिया की, लेकिन वो एक दूसरी जमीन से की गई है, यानी कि बाहर की जमीन से की गई है, बाहर के देश से की गई है इंडिया के खिलाफ सियासत। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले दिनों यूएस के दौरे पे थे, जहां वो अपनी पार्टी की बात रख रहे थे, अपनी पार्टी की विचारधारा रख रहे थे। और उन्हीं बातों में से एक बात उन्होंने ये भी रखी थी कि आरएसएस जो है, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है या सहयोगी संघ है आप कह सकते हैं, वो कुछ धर्मों को, कुछ जातियों को, कुछ समुदायों को अलग मानती है बाकियों से। और ये उनका कहना था अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ, भारत के लिए। दोस्तों, इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी को इतनी समझ तो लगती नहीं है कि वो बाहर के देशों में जाके इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया की जो अखंडता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लोगों के लिए उनकी जो मानसिकता है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे तो उसी ऑडियंस में एक सरदार जी बैठे हुए थे सिख कम्युनिटी के। उन्होंने उनको उठाया और उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा जैसे कि आप यहाँ पे पगड़ी पहन के बैठे हैं, आपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, ये सब चीजें भारत में नहीं कर सकते सिख समुदाय के जो लोग हैं वो। मतलब उनके कहना था कि भारत में जो सिख समुदाय है, उनके जो लोग हैं, जो हमारे सिख भाई है, वो खुल के वो चीजें नहीं कर सकते जो कि वो बाहर कंट्री में कर सकते हैं। और आरएसएस या बीजेपी का इसमें कहीं ना कोई रोल है, जिसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी है भारत में, वो खुलकर अपने जो धर्म है उसका पालन नहीं कर सकती। आप पहले वो पूरी वीडियो देखिए कि राहुल गांधी ने किस हिसाब से ऑडियंस के लोगों में बात की और वो किस हिसाब से बात कर रहे थे, उनका प्रॉपर जो एक्शंस है आप वो देख सकते हैं कि वो कड़े को लेकर क्या कह रहे थे, वो टर्बन को लेकर क्या कह रहे थे। आप पूरी वीडियो देखिए। What is your name, brother? Yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab is a simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition, your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. So how can you, the people from Tamil Nadu who are sitting here, what would you do if somebody told you cannot speak Tamil? How would you feel? How would you react? दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, लेकिन अब बात हम करेंगे कि जो सिख समुदाय के साथ जो कांग्रेस का जो एक रिश्ता है वो कैसा है।
और इस बयान के बाद, इस पूरे वाकया के बाद सिख समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया 10 जनपथ रोड पर, जहाँ उनका घर है राहुल गांधी का। तो वहां पे भी ये प्रोटेस्ट हुआ पूरा, और बीजेपी जो नेता थे इन सब ने भी प्रोटेस्ट किया इनके कमेंट्स के खिलाफ जो इन्होंने अमेरिका में दिए सिख समुदाय को लेकर। तो अब हम बात करेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो रिश्ते हैं सिख समुदाय से वो कैसे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक भारत में जितनी भी रूलिंग पार्टीज हुई हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये दोनों ही मेजर पार्टी हैं भारत में। और अगर हम इनका नजरिया देखें सिख समुदाय के साथ, तो मेरे को लगता है कि बीजेपी का यहाँ पे जो है वो पलड़ा भारी है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे सिख समुदाय से। दोस्तों आपको याद होगा 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, जिसमें लाखों सिख भाई बहन जो निर्दोष थे वो भी मारे गए थे, और वो दंगों को लेकर भी कांग्रेस काफी कटघरे में खड़ी हुई थी। ये पूरा वाक्य 1984 का है, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया था, और वो सिख थे, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा प्रकट हुआ और देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, उनके साथ उनको मारा भी गया, काफी निर्दोष लोगों की मौत भी हुई उसमें। और उसके बाद जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने, जो कि राजीव गांधी थे, उनका एक बयान सामने आया था इस सब को लेकर, और सीबीआई ने भी इसके बाद एक बयान जारी किया था। सीबीआई का यहाँ पे साफ तौर पे कहना था कि अगर सरकार चाहती तो ये दंगे टाइम से रुक जाते और ये दंगे शायद होते ही ना। तो इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई का कहना था कि सरकार और पुलिस की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके बाद राजीव गांधी का भी एक बयान सामने आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो काफी हलचल होती है और पृथ्वी हिल जाती है, उनका ये बयान था। जब उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए कि आपकी क्या रुख है इस पूरे दंगे को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनका ये साफ कहना था कि अगर कोई बड़ा नेता जैसे कि इंदिरा गांधी की जैसे हत्या हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होगी ही। और एक तरह से ये बात उनके बयान में सामने आई गई थी कि सरकार को पता है कि क्या हो रहा है, और सरकार चुप्पी साधी हुई थी उस टाइम पर। और राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री थे, ये उनका कहना था। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी की। और राहुल गांधी को मैं क्या, मेरी वीडियो के थ्रू क्या, बाकी सिख भाइयों ने भी बता ही दिया होगा कि वो कितने फ्रीली इंडिया में घूम सकते हैं। वो हमारे भाई हैं, थे और रहेंगे। और राहुल गांधी को भी मुंह तोड़ जवाब मिला होगा इसके बाद, जब उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। तो इस पूरे वाक्य पे एक चार लाइनें याद आ गई राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि कांग्रेस और राहुल गांधी की क्या मानसिकता रही होगी, जो उन्होंने अमेरिका की धरती से सिख भाइयों के खिलाफ बोला। और पूरी वीडियो मैंने आपके सामने रखी। आप यूं ही हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। नमस्कार।